श्री राधे। गोगा जी, जिन्हें जाहर वीर गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक है। उनकी वीर गाथा, त्याग और सांपों के देवता के रूप में उनकी पूजा आज भी लाखों लोग मन की गहरी आस्था जगाती है। आइए आज हम इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोगा जी महाराज की जय। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बाछल देवी था। माता बाछल देवी को लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहती थी। इसी दौरान उनकी बहन काछल देवी ने भी तपस्या शुरू कर दी। अब दोनों बहनें भगवान की पूजा करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बाछल ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ जी की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें एक गूगल फल प्रसाद के रूप में दिया और कहा कि इसे खाने से एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। जब माता बाछल यह फल लेकर घर आई तो उनकी बहन काछल ने छल से उनका फल खा लिया और इसके बाद काछल को 2 पुत्र हुए, जिनके नाम अर्जुन और सर्जन रखे गए। माता बाछल को जब इस बात का पता चला, वे अत्यंत दुखी हुई और फिर दोबारा गुरु गोरखनाथ जी के पास गई और उन्हें बुरी बात बताई। तो गुरु जी ने उन्हें दूसरा गूगल फल दिया। इस बार बाछल देवी ने सावधानी से अपना फल खा लिया और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि उनके जन्म के समय ही उनके माथे पर एक नाग का निशान था, जो उन्हें नाग देवता होने का संकेत था। गोगा जी बचपन से ही बहुत ही निडर और पराक्रमी थे। युवा अवस्था में गोगा जी का विवाह केमल दे नामक राजकुमारी से हुआ था, जो बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। एक बार केमल देव को एक विषैले सांप ने काट लिया और गोगा जी ने अपनी शक्तियों से उस सांप को बुलाकर उसका जहर उतारने के लिए कहा। जब सांप नहीं आया तो गोगा जी ने एक मंत्र पढ़ा, जिससे सभी सांप उनके घर की ओर आने लगे। डरकर सांप के राजा तक्षक नाग खुद गोगा जी के पास आए और उनकी पत्नी को ठीक कर दिया और साथ ही साथ गोगा जी से क्षमा याचना भी की। उसी दिन गोगा जी ने सांपों के देवता के रूप में माने जाने लगे। गोगा जी के सौतेले भाई अर्जुन और सर्जन बचपन से उनसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। वे गोगा जी की लोकप्रियता और वीरता से जलते थे। उनके बीच में विवाद तब और गहरा हो गया जब अर्जुन और सर्जन ने राजा का आधा राज्य गोगा जी से छीनने की कोशिश की और उनके हिस्से की गायों को चुरा लिया। जब गोगा जी को अपने भाइयों को इस छल के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी गायों को वापस बुलाने का निश्चय किया। अर्जुन और सर्जन ने गायों को चुराकर राजा नौरंग शाह की सहायता ली और गोगा जी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। गोगा जी ने अपनी वीरता और साहस से अकेले ही अपने भाइयों की सेना का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी तलवार से अर्जुन और सर्जन दोनों के शीश धड़ से अलग कर दिए। और जब वह अपनी विजय का समाचार लेकर अपनी माता बाछल जी के पास आए तो माता बाछल ने अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक और क्रोध में आकर गोगा जी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, मैंने 2 पुत्रों को खोया है, चाहे वे दुष्ट ही क्यों ना हो, तुम मेरे सामने से यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर गोगा जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ के चरणों को प्रणाम किया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चले गए। माता जी के श्राप और अपने भाइयों की मृत्यु के दुख से गोगा जी ने गोगामेड़ी नामक स्थान पर धरती के सामने
समाने का निर्णय किया। जब माता बाछल और उनकी पत्नी केमलदे को इस बारे में पता चला तो वे उन्हें रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन गोगा जी ने उनसे कहा कि यह मेरा अंतिम निर्णय है। उन्होंने अपने घोड़े के साथ धरती में समाधि ले ली और उसके बाद जहाँ गोगा जी धरती में समा गए वहाँ एक आज भव्य समाधि बनी हुई है जिसे गोगा मेड़ी भी कहते हैं। आज भी यह स्थान लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। गोगा नवमी के दिन हर साल यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग पूजा करते हैं। दूर दूर से भक्तजन आते हैं और गोगा मेड़ी में अपना माथा टेक के जाते हैं। उन्हें सांपों के काटने रक्षा करने वाले देवता भी माना जाता है और साथ ही साथ माता केमलदे की समाधि भी यहाँ पर स्थित है और साथ में उनका गुरु गोरखनाथ जी का टीला भी यहाँ पर है। तो पहले भक्तजन सभी गुरु गोरखनाथ जी टीले पर शीश नवाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद में गोगा जी के मंदिर में जाकर वहाँ माथा टेकते हैं और यही हमारी कहानी है वो समाप्त होती है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, गोगा जी महाराज की जय, माता बाछल की जय, माता केमलदे की जय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।